दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सर्च कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको पीडीएफ लिंक मिल सके। जैसे कि 7 PM वाईफाई स्टडी पर आपका सेशन होता है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। और ये वर्ल्ड अफेयर का वीडियो भी आपको 6 AM के बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगा या फिर वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल फिलहाल में इंडिया जो है होस्ट करेगा दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। तो ये जो डायलॉग इंडिया होस्ट करने वाला है, किस तारीख को होस्ट करने वाला है? तो 10 नवंबर को होस्ट करने वाला है। अब इंडिया ने इसके लिए इनवाइट किया है बहुत से देशों को। पूरी ठीक है इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो रीजनल डायलॉग है ये 10 नवंबर को होने वाला है। दूसरा, इसमें हम ओवरऑल अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट तालिबान कैप्चर। डेफिनेटली इस समय तालिबान का कैप्चर है लेकिन डिस्कशन होना ज़रूरी है। इस पूरी मीटिंग को चेयर करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे देश के श्री अजित डोवाल जी। और इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी 2 ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं 2018 में, सितंबर 2018 में जो कि ईरान में हुई थी, और उसके अलावा दिसंबर 2019 में भी हुई थी। लेकिन जो थर्ड मीटिंग है इंडिया की कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब जो है ये मीटिंग होने वाली है 10 नवंबर को। इनवाइट किया गया है चाइना को, पाकिस्तान को, अन्य बहुत सारे देश हैं, सेंट्रल एशिया, रशिया। और स्ट्रेट अवे पाकिस्तान का जो है अपडेट ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, और बाकी किसी का भी अपडेट नहीं है। बस सेंट्रल एशिया ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंथुसियास्टिक है ये रिस्पॉन्स जो मिला है इस बार। इंडिया का रोल इसमें अच्छा रह सकता है अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और पीस प्रमोट करने के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने सक्सेसफुली 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो पूरा डिटेल जानते हैं। ये जो 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की गई है। ठीक है, पहली बात तो ये कौन सा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है? तो शियांग जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, कहाँ पर? सदर्न वेस्ट जो सिचुआन प्रोविंस है यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ से इसे लॉन्च किया गया। इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? जैगून 35 फैमिली से, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। ज़्यादातर चाइना लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट को ही यूज़ करता है अपनी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक ले जाने के लिए। और अगर पूछा जाए कि इस बार का कौन सा ठीक है रॉकेट लॉन्च मिशन था, तो 396 मिशन था लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। चाइना जो है इस लॉन्ग मार्च रॉकेट 3D रॉकेट को जो है 2019 में भी इन्होंने इसे यूज़ किया था। और कंट्री में ये जो जितने भी प्रोग्राम है ज़्यादातर हर जगह जो है इसे यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मे बी इसके लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सके, किसने डेवलप किया है? तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, जो कि 96.4% अराउंड लॉन्चेस जो है चाइना के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है? ठीक है, 1500 करोड़ के आसपास का ये अप्रूवल आया है। किसके लिए? कि इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स प्रोग्राम है उसी के तहत। तो किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। देख लेते हैं एक बारी पूरा इसका इन्फॉर्मेशन। दिल्ली कैबिनेट ने हाल फिलहाल में इतना अमाउंट जो है अप्रूव किया है इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज में, सो डैट कि अपने स्टेट यूनियन टेरिटरी का जो हेल्थ सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से ठीक है एस्टेब्लिश कर सकें। देखिए इसका ये जो पूरा अमाउंट है इसके बजट को डिवाइड किया गया है, जिसमें 415 करोड़ के आसपास जो है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे, 445 करोड़ के आसपास ठीक है प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज के लिए, 280 करोड़ के आसपास हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने के लिए, और 125 करोड़ के आसपास जो है अदर एड जो है दी जाएगी। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो पेंडेमिक का समय रहा ठीक है, लास्ट टाइम जो भी मतलब कंडीशंस थी उसमें ऑक्सीजन सफिशेंसी नहीं थी इतनी। तो इस बार फोकस इस पर भी रहेगा कि ऑक्सीजन क्राइसिस ना आए, तो इस पर फोकस आएगा, जिसके लिए 73 PSC प्लांट जो है जिसके कैपेसिटी 77.80 MT के अराउंड होगी, इसे दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाएगा, सो डैट कि बाय नवंबर एंड इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, सो डैट कि जो ऑक्सीजन क्राइसिस है ये भी कम हो। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज़ के कौन से ऑलराउंड प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी है इंटरनेशनल क्रिकेट से?
बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है। ड्वेन ब्रावो जो हैं बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी है। तो अभी इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल का ICC T20 जो मैचेस चल रहे हैं उसमें भी इन्होंने परफॉर्म किया है और यहीं पे इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करी है। देखिए इनका जो करियर रहा है वो हर एक फॉर्मेट में उम्दा रहा है। अगर इनके स्कोर की बात करी जाए तो इन्होंने 2200 रन जो अराउंड है टेस्ट मैचेस में स्कोर किया विद 86 विकेट, और इतना स्कोर इनका ODI में भी रहा है, ठीक है, इतनी विकेट्स के साथ। और इवन T20 में भी इनका जो स्कोर है बहुत अच्छा रहा है। ऑलराउंडर है तो स्कोर दोनों जगह अच्छा रहा है। और अभी जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें ऑनगोइंग मैच में भी प्रदर्शन इनका अच्छा रहा है और इसी के साथ जो है इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है वन ग्लोबल वियतनाम समिट। तो ये होस्ट किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस इसे होस्ट कर रहा है, लोकेशन मतलब जहाँ पे इसे होस्ट किया जा रहा है तो पेरिस है ऑब्वियसली, यानी कि फ्रांस। और ये जो पूरा समिट है इसे होस्ट किस लिए किया जा रहा है? पहली बात तो इसमें इस समिट में जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स, बिजनेस पीपल्स, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सब कनेक्ट करेंगे सो डैट की जो वियतनाम एक बदलता हुआ देश है, इसकी डेवलपमेंट का एक टारगेट रखा गया है कि इसे एक डेवलप कंट्री बना दिया जाएगा 2045 तक। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स किए जाएंगे। तो वन ग्लोबल वियतनाम समिट जो है हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसने किसने एसोसिएट किया है, किसने इसे होस्ट किया है? तो ये पूरा समिट होस्ट किया गया एसोसिएशन ऑफ वियतनामी साइंटिस्ट एक्सपर्ट, तो AVSC ग्लोबल्स के द्वारा जो है ये जो है होस्ट किया गया है। AVSC ग्लोबल के अनुसार जो वियतनाम में क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्री, कोविड-19 पेंडेमिक है, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अलग तरीके से इनोवेशन डायरेक्शन रखना पड़ेगा सो डैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके और साथ के साथ जो है ये डेवलप्ड कंट्री भी बन सके। इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध लोग आने वाले, जिसमें 100 अराउंड जो है वियतनाम के जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट वियतनामीज होंगे, कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट होंगे, मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, लेट्स सी इसमें क्या अपडेट रहता है और आगे। चलिए, हाल फिलहाल में रिवाइज किया गया है PCA फ्रेमवर्क को। PCA फ्रेमवर्क जो है कौन रिवाइज करता है बैंक्स के लिए? तो ये RBI के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि जो PCA फ्रेमवर्क है इसमें जितने भी बैंक्स आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। तो PCA फ्रेमवर्क जो है अभी अपडेट किया गया है RBI के द्वारा, और RBI ने इसको इफेक्टिव रखा है 1 जून 2022 से कि ये जो नया PCA फ्रेमवर्क है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है, इसको जो है 1 जनवरी 2022 से जो है, ठीक है, इफेक्टिव किया जाएगा सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए जो भी PCA फ्रेमवर्क में अब आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस बारे PCA फ्रेमवर्क का? इसमें हम जो सुपरविजन इंटरवेंशन है इसको, ठीक है, फोकस रखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगा कि जितने भी बैंक्स PCA फ्रेमवर्क में आती हैं उनको रेमेडीज मिल पाए अच्छे से, फाइनेंशियल हेल्थ उनकी जो है रिस्टोर की जा सके। ऑब्वियसली PCA फ्रेमवर्क में एक बैंक को तभी रखा जाता है जब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं होती और उसे रिस्टोर करने की ज़रूरत होती है। तो रिस्क जो है उसको कम करने के लिए उस बैंक्स को जो है PCA फ्रेमवर्क में डाला जाता है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में रिलीज करी एक बुक मॉडर्न इंडिया? ठीक है, अभी तक आपने मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम सुना होगा, अब आप एक और बुक देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हरियाणा इसका आंसर है। देखिए, अब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक जो है लिखी गई है पूनम दलाल दहिया जी के द्वारा लिखी है। ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं रेवाड़ी, ठीक है, हरियाणा की। इन्होंने इस बुक को लिखा है और इसका रिलीज जो है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। अब ये किताब किस लिए? देखिए, एक्चुअली जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो सब जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्स है वो इस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम भी मॉडर्न हिस्ट्री ही मॉडर्न इंडिया रखा गया, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जी ने खुद ही इसे बुक को, ठीक है, अप्रिशिएट किया है कि एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो दलाल जो पूनम दलाल दहिया जी है ये चारा विलेज झज्जर डिस्ट्रिक्ट की है, और इन्होंने कहा है कि ये जो किताब है सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होने वाली है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इंडिया और कौन से देश के बीच में 7 ट्रेड एंट्री और एग्जिट गेट जो है नए अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। तो भूटान के साथ, इंडिया और भूटान के बीच में बहुत सारे ट्रेड एग्जिट हैं, तो उसमें 7 जो है और एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें इंडिया और भूटान के जो बड़े, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उन सभी ने मीटिंग करी थी, डेलीगेशन हुआ था।
ठीक है। इंडिया का डेलीगेशन किसने लीड किया था? पीवी सुब्रमण्यम जी के द्वारा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और भूटानिस डेलीगेशन जो है, ठीक है, दासू कर्मा जी के द्वारा, जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है भूटान सरकार के है। तो इन दोनों के इस डेलीगेशन के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है, कि इनके बीच में जो है 7 एंट्री एक्सेस पॉइंट और जो है एस्टेब्लिश किए जाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होगा? डेफिनेटली इससे हमारा जो है ट्रेड है, व्यापार जो है वो बढ़ेगा फॉर्मलाइज तरीके से। अगर लोकेशन देखी जाए तो मे भी पूछा सकता है। तो पहली लोकेशन जो है, इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज़ और है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि कुछ और पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए गए ऐसे नगरट्टा लैंड कस्टम स्टेशन, दूसरा अगरताला लैंड कस्टम स्टेशन, ठीक है। तो ये सब लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। हाल फिलहाल में कौन सा देश है जिसने टेस्ट फायर किया है इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम ऑन लार्ज स्केल? तो इजराइल के द्वारा ये किया गया है। देखिए, इजराइल जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में बेसिकली बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो इजराइल ने हाल फिलहाल में ये मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम जो है डिज़ाइन किया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड डिटेक्ट कर लेगा, लॉन्ग रेंज थ्रेट जितना भी होगा हाई एल्टीट्यूड पे उसको जो है डिटेक्ट कर पाएगा। डिटेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली उसे जो है एलिमिनेट भी किया जा सकता है। तो इजराइल का मेन फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि वो किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट कर पाए, उसे एलिमिनेट करना तो फिर आसान होगा ही होगा, है ना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है इजराइल के लिए। सक्सेसफुल इजराइल जो है इससे पहले जो अपना सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको और आगे जो है इंक्रीज कर रहा। इजराइल ऐसा क्यों करता है? देखिए, इजराइल के ऊपर थ्रेट रहता है ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप की वजह से जो लेबनान में है, गाजा मिलिटेंट जो है हमास रूलर के, वहाँ से थ्रेट रहता है। तो इसलिए इजराइल को ऐसे सिस्टम को और ज़्यादा अप्लाइड करना पड़ता है। तो ये हाई अवेलेबिलिटी एरोस्टेट सिस्टम रहेगा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है इनके लिए। ये भी है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है अपने तरीके का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है। ये किसने डेवलप किया है? स्टेट ओन इजराइल एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है टेकॉम, इसके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की, उसमें अक्षय कुमार जो खिलाड़ी है उनको कौन सा मेडल मिला है? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला है। 2021 जो अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें ब्रॉन्ज मिला है। हालांकि ये बात हो रही है कि ब्रॉन्ज इसलिए मिला डेफिनेटली क्योंकि जो सिल्वर मेडल है उसे नहीं जीत पाए सेमीफाइनल में, जो कि बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, वहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा। इनका जो कंपटीशन है कजाकिस्तान के महमूद सप्रियान के साथ हुआ था 54 kg कैटेगरी में, जिसमें इनको 5-0 से शिकस्त हासिल करनी पड़ी। लेकिन फिर भी, ठीक है, ब्रॉन्ज जीते हैं। और ब्रॉन्ज जीतने की वजह से ये कुछ चुनिंदा इंडिया के खिलाड़ियों की लिस्ट है, जो कि 7 खिलाड़ी हैं। 7 मेडल अभी तक इंडिया के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आ चुके हैं, जिसमें जो अब ये भी सम्मिलित हो चुके हैं। तो 7 खिलाड़ियों के नाम मैं बता देता हूँ। अमित पंघाल सिल्वर जीते थे, विजेंद्र सिंह आपने नाम सुना होगा, विकास कृष्ण शिवा थापड़ थे, गौरव भदूरिया और मनीष कौशिक जी और अभी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पास के क्वेश्चन। क्विक पॉइंट देखते हैं आज का। कौन सी स्टेट है, ठीक है, जिसने रिसेंटली, मतलब इस स्टेट को जो है कुमांग चोरिया ऑयल GI टैग मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है। फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर जिन्होंने साइन अप किया है बिग बैश लीग के लिए, तो अमुक चंद, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट है, हाल फिलहाल का जो कौन सा अभी जैसे COP26 समिट हुआ था ग्लासगो में, उसमें कौन से ग्लेशियर पे डिस्कशन किया गया, किस ग्लेशियर पे? तो आंसर अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि जो रोडोफाइक है ये शैवाल किस कैटेगरी के हैं, कौन से कलर के हैं? तो सभी के आंसर सही है, अमर चतुर्वेदी जी का आंसर भी सही। तो ऑब्वियसली रोडोफाइक इज इक्वल टू रेड, तो रेड इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा बाकी 3 भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का सवाल देखिए, 2017 का सवाल है। रेड फोर्ट जो कि दिल्ली की लोकेशन है, ये कौन से एम्परर का रेजिडेंस था, ठीक है, 16वीं सेंचुरी में? तो डिटेल फॉर्म में बताइए, राजपूत, खिलजी, तुगलक और मुगल जो है इन सब में से कौन, और पूरा डिटेल फॉर्म में बताइए कमेंट बॉक्स पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको PDF मिल सके और आप मुझसे कनेक्ट हो सके। मैं आपको डेली ये क्लास कराता हूँ शाम को, ठीक है, 7 बजे वाईफाई स्टडी पे। ये भी क्लास देखिए वाईफाई स्टडी की। और वर्ल्ड अफेयर का वीडियो आपको सुबह 6 बजे से ही वर्ल्ड अफेयर पर मिल जाता है, वीडियो सेक्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी।
आप मुझसे फ्री क्लासेस में पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे। 10 AM का करंट अफेयर है अवेलेबल, तो वो आप यूटिलाइज करिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा, फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिटेल फॉर्म में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप एक प्लस कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज में आपको बेनिफिट क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आप इनमें से कोई सा भी प्लस कोर्स ज्वाइन कर, एनी प्लस कोर्स यू वांट टू ज्वाइन, आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक रेफर कोड लगा लें इधर लाइव अमन, जिससे आपकी फीस कम हो सके। ऑब्वियसली जब आप सब्सक्रिप्शन लेने हैं आपकी फीस कम होगी तो आपको बेनिफिट है, आप ये फीस दें ये इसकी जगह, और एक्स्ट्रा मंथ भी जो है आप 24 मंथ सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो इस रेफर कोड का आपको बेनिफिट है। लाइव अमन आप किसी भी एग्जाम के लिए लगाएं, आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे, हाईएस्ट बेनिफिट जो हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करने से। लेकिन आपको इसके लिए एक डायरेक्ट लिंक चाहिए होगा, जिससे आपके लिए इजीनेस हो जाए। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला हुआ है प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से, उसी को ओपन करिए, उससे आपको इजीनेस रहेगी, ठीक है। तो आप उस लिंक को आज ही ओपन करके यूटिलाइज कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।